जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इतने बड़े विद्वान इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ा था। लोग उनकी डिग्री नहीं देखते थे, सिर्फ उनकी जाति देखते थे। आज की इस कहानी में हम जानेंगे अंबेडकर के जीवन का वो दर्दनाक संघर्ष जब उन्हें नौकरी के लिए बहुत अपमान सहना पड़ा था। यह कहानी उस समय की है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई वापस चले आए थे, किंतु उनका मन अभी भी बड़ौदा में ही था। वह चाहते थे कि बड़ौदा राज्य सरकार को उन्होंने जो वचन दिया है वह निभ जाए। बम्बई आकर उन्होंने अपनी सारी आपबीती अपने हित चिंतक श्री कृष्णा जी केलुस्कर को सुनाई। बड़ौदा के प्रोफेसर श्री जोशी केलुस्कर के मित्र थे। उन्होंने जैसे अपनी प्रगतिशीलता का परिचय देने के लिए कहा, मैं अस्पृश्यता नहीं मानता, डॉक्टर अंबेडकर मेरे घर में रह सकते हैं। श्री केलुस्कर बोले, अब आप बड़ौदा जा सकते हैं, आपके निवास का स्थान की व्यवस्था हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा में इतने अधिक अपमानित हो चुके थे। फिर प्रोफेसर जोशी को सूचना दे दी कि डॉक्टर अंबेडकर अमुक गाड़ी से आ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा स्टेशन पर उतरे तो प्रोफेसर जोशी तो उन्हें कई स्टेशन पर दिखाई न दिए। हाँ, उनका नौकर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने प्रोफेसर जोशी का लिखा एक पत्र डॉक्टर अंबेडकर को दिया। आप मेरे घर न आइए, मैं तो अस्पृश्यता नहीं मानता, किंतु मेरी पत्नी पुराने विचारों की ही है। वह मानती है मैं मजबूर हूँ। मेरी पत्नी को यह पसंद नहीं कि आप स्टेशन से अपना सामान लेकर उल्टे पांव मुंबई लौट आए। उन्हीं दिनों डॉक्टर अंबेडकर के सौतेली मां का देहांत हो गया। जिस समय रामजी सूबेदार ने अपनी दूसरी पत्नी जीजाबाई से शादी की थी और डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था कि वह उसकी माताश्री के गहने पहनती है, तभी से उन्हें जीजाबाई से कुछ भी प्रेम नहीं था। इसलिए यथोचित ढंग से दाह संस्कार भी कराई। अब डॉक्टर अंबेडकर को कहीं न कहीं कुछ भी करके थोड़ा सा पैसा कमाना था, घर का खर्च चलाने के लिए, अपना खर्च चलाने के लिए और सबसे ऊपर दोबारा लंदन जाके पढ़ाई करने के लिए। डॉक्टर भीमराव ने बहुत कोशिश की उन्हें काम मिल जाए, लेकिन जिधर देखो उधर असफलता ही असफलता। उन्हें एक हाथ ट्यूशन का काम मिला, वह भी शीघ्र छूट गया। उन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान था। बम्बई के सट्टे के व्यापारियों को सलाह देने के लिए उन्होंने एक निजी कंपनी शुरू की, किंतु जब उनके पास आने जाने वालों को पता चला कि उन्हें सलाह देने वाला विद्वान होने पर भी एक महार है, उन्होंने उसके पास आना जाना बंद कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर को अपने दफ्तर का टाट उलट देना पड़ा और फिर भी कई जगह नौकरी की खोज की, सभी जगह असफलता ही मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चाय पीकर घर से निकलते तो दिन भर जहाँ तहाँ भटकते, किंतु कहीं भी कोई पैर तक रखने न देता। प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र रीडर्स डाइजेस्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस समय की स्थिति का वर्णन किया। इन शब्दों में किया था, कभी कोई फुटकर काम मिल जाता तो मिल जाता, नहीं तो भारत के शिक्षिततम लोगों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन दिनों लगभग पूरे 1.5 वर्ष तक बेकार रहे, दारिद्र्य की अवस्था में रहे और अत्यंत दुखी रहे। यह सारी कीमत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने अछूत होने और हिंदू बने रहने के कारण ही चुकानी पड़ रही थी। एक दिन बीता चला जा रहा था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन जाकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने का रास्ता न निकल पा रहा था। 4 पैसे कमा सकने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी लिखी 2 पुस्तकों छपवाई कि उन्हें उससे कई आमदनी हो। इन पुस्तकों से भी उन्हें पैसा न मिला, बल्कि पास की जो थोड़ी पूंजी थी वह भी खर्च हो गई। इस पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिम्मत नहीं हारी। उनके 2 ही काम थे, कुछ भी करके कुछ कमाना और साथ ही साथ नौकरी की खोज करते रहना तथा जब भी समय मिले पुस्तकालय में जा बैठना और पढ़ना लिखना। इस बीच अचानक सुना कि मुंबई के सरकारी सिडेनहम कॉलेज को अर्थशास्त्र के लिए प्रोफेसर की जरूरत है। उन्होंने तुरंत अर्जी दे दी। इस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड सिडेनहम पहले बम्बई के गवर्नर रह चुके थे और डॉक्टर अंबेडकर उनसे लंदन में मिल चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें लंदन में पत्र लिखा था कि आप इस पद के लिए मेरी सिफारिश कर दे। लॉर्ड
सीडे नहम ने खुशी खुशी सिफारिश कर दी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सीडे नहम कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए चुना गया। उनका वेतन रुपए 450 मासिक, जो किसी भी तरह कम नहीं कहा जा सकता। उस समय की बात है जब 1 रुपए का 1 सेर घी आ जाता था। डॉक्टर अंबेडकर के प्रोफेसर बन जाने से सभी घर वाले प्रसन्न थे, किंतु सबसे बड़ी खुशी उनकी पत्नी रमाबाई को हुई। सोचा कि अब गृहस्थी बड़े आराम से गुजरेगी। बेचारी को क्या मालूम था कि डॉक्टर जितना प्रेम उससे करते थे, उससे किसी तरह कम प्रेम वह अपनी पढ़ाई से नहीं करते थे। नौकरी के लिए भी उन्होंने यह सारी खटपट लंदन की अधूरी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए की थी। कॉलेज आने जाने और चाय आदि पीने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दिन में उस समय के 20 पैसे से अधिक खर्च नहीं करते थे। पुस्तकों का खरीदना एक प्रकार से बंद ही था। घर के खर्च के लिए 50 रुपए या 60 रुपए मासिक देते और इससे अधिक किसी को भी कुछ फालतू खर्च न करने देते। इस प्रकार पैसा जोड़कर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 वर्ष में लगभग 7,000 रुपए जमा कर लिए। उनकी यह काट कसर उनकी पत्नी को एक आंख न भाती थी। वह सोचती थी, जब भगवान इतना काफी दे रहा है तो इतनी काट कसर किस लिए। उसकी बड़ी से बड़ी कामना सुखपूर्वक गृहस्थी चलाने की थी। वह यह समझ ही नहीं सकती थी कि डॉक्टर अंबेडकर के एक आग जल रही है, अधिक से अधिक ज्ञान संग्रह कर जाति सेवा करने की आग। दोनों दृष्टि में आकाश पाताल का अंतर रहने पर भी दोनों में प्रेम था। डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई को प्यार से रामू कहकर पुकारते थे। वह बड़ी धार्मिक वृत्ति की पति पर्यावरण स्त्री थी। डॉक्टर अंबेडकर को रमाबाई से 3 संतानें हुई, यशवंत, रमेश, गंगाधर। रमेश और गंगाधर छोटी आयु में ही चल बसे। आगे चलकर भी 2 संतान हुई। वे भी डॉक्टर अंबेडकर की कीर्ति को बनाए रखने के लिए उनके एकमात्र पुत्र श्री यशवंतराव अंबेडकर सौभाग्य से आज भी जीवित है। दोस्तों, जिस इंसान को कभी दफ्तर में पानी तक नहीं दिया गया, उसी इंसान ने आगे चलकर पूरे देश को समान अधिकार देने वाला संविधान बनाया। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी प्रेरणा मानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान मेहनत और हिम्मत से काम करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय भीम दोस्तों।